हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले जानेंगे डॉटनेट के बारे में, अपनी इस ट्रेनिंग के बारे में कि जो ट्रेनिंग हम लोगों ने इनरोल की है, हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है MRStechnology.in पे जा करके हमने जो अपने आप को सेल्फ रजिस्टर किया है, तो इंटर्नशिप विथ जॉब एक्सपीरियंस, इस इंटर्नशिप में हम बेसिकली करेंगे क्या कि हम दो तरीके की टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। सबसे पहला हमारे पास डॉटनेट है और दूसरा हमारे पास पाइथन है। तो सबसे पहले शुरुआत अगर हम डॉटनेट की बात करेंगे तो डॉटनेट हमारे पास बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई हुई एक लैंग्वेज है, टेक्नोलॉजी है। इस डॉटनेट टेक्नोलॉजी में हम C# लैंग्वेज सीखेंगे, HTML सीखेंगे, ASP.NET पे काम करेंगे और वेबसाइट, एक बिल्कुल डायनेमिक वेबसाइट बनाना सीखेंगे, एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और साथ ही साथ हम कई सारे प्रोजेक्ट्स पे जो है वर्क करेंगे। सो बेसिकली हम आज आपको बताना ये चाह रहे थे कि आपसे एक्चुअली जानना भी चाह रहे थे कि अभी तक आपने कितने टाइप्स की वेबसाइट के बारे में सुना है। तो बेसिकली दो टाइप्स की वेबसाइट हमारे पास होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। बात करते हैं सिंपल वेबसाइट की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट। फर्स्ट वन इज स्टैटिक एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक। So what is the basic difference between static and dynamic? So static वेबसाइट वो वेबसाइट होती हैं जिसके वेबसाइट के कंटेंट को आप रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे कोई भी डेवलपर ही चेंज कर सकता है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि मैंने किसी स्कूल के लिए कोई वेबसाइट बनाया और उस वेबसाइट के कंटेंट को मैंने लिख दिया। 5 पेज की मान लीजिए मैंने कोई वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट के कंटेंट को मैंने जो है एक बार लिख दिया। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि उस वेबसाइट को लाइव होने के बाद, रन करने के बाद उसके कंटेंट में कोई भी चेंजेस मैं कर सकूं। तो ये हमारी कहलाएगी स्टैटिक वेबसाइट। और वहीं दूसरा जो है हमारी डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है? डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट है जिसके कंटेंट में हम रन टाइम में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई भी स्कूल, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जिस पे कि रिज़ल्ट आ रहा है, इन्फॉर्मेशन बार बार आ रही है, बच्चों के फीस की इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये सारी वेबसाइट जो कि डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्ट रहती है, ये कनेक्ट रहती है डेटाबेस से, इसलिए इसे हम डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम सीखेंगे अपनी इस ट्रेनिंग का जो हमारा पार्ट है, उसमें हम डायनेमिक वेबसाइट सीखेंगे, ASP.NET पे काम करेंगे बेसिकली। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है अब कि हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जो कि विजुअल स्टूडियो 2010 हमारा जिस पे हम काम करेंगे। उसके साथ साथ हम बेसिक्स जानेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे, उसका स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और जब इसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा सेटअप का, जब विजुअल स्टूडियो हमारी इंस्टॉल हो जाएगी आपके लैपटॉप में, तो हम एनीडेस्क सॉफ्टवेयर या फिर अपना MRS का पोर्टल हमारा जो है ऑनलाइन क्लास का, उसके ज़रिए हम जो है आप लोगों तक पहुंचा देंगे, कंटेंट पहुंच जाएगा आप तक। तो बेसिकली हम इनकी बात कर रहे थे कि हमें क्या क्या सीखना है डॉटनेट में। जो हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको कराएंगे, उसमें सबसे पहली चीज़ हमारी होगी HTML, दूसरा होगा ASP.NET। ASP.NET में क्या बताएंगे? सारा टोटल कंट्रोल, जितना भी ASP.NET का कंट्रोल होता है जिसके थ्रू हम डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं, वो सब रहेगा। तीसरा हम जावास्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे। चौथा CSS के बारे में जानेंगे।
कास्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ASP एक्टिव सर्वर पेज होता है, ASP हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML होता है। और इनके बारे में जब पूरा कंप्लीट हम जान लेंगे तब हम बात करेंगे किसी प्रोजेक्ट की। और इस प्रोजेक्ट का डिस्कशन मुझे अभी आप लोगों से करना भी है कि किस तरीके का प्रोजेक्ट आप लोग बनाएंगे आगे चल के। हमारे पास जो लाइव प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, उस पर वर्क कराएंगे ही। साथ ही साथ हम ASP.NET का जो हम आप लोगों का जो प्रोजेक्ट होगा यूनिवर्सिटी का, जिसको आप सबमिट करेंगे लास्ट में फाइनल ईयर में, उसके लिए भी हम बात करेंगे आप लोगों से। तो बेसिकली ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर कि हमें आज ये जानना था, इन मॉड्यूल्स पे काम करना था। ये हमारे पूरा कंप्लीट पैकेज है जिस पे हमें काम करना है आगे चल के, जिनके बारे में हम सीखेंगे, जिन पे हम काम करेंगे। तो आज के बाद फिर इंस्टॉलेशन हम कर लेते हैं और इंस्टॉलेशन के बाद फिर